हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे पीवाईक्यू पे हम लोग बात कर रहे थे, और पीवाईक्यू में हमने एक सेक्शन में मतलब आपको ये बताया था कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको आपको कैसे टेकल करना है, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, और एक ये जो हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी आपसे वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने हेनरीज लॉ को कितना जाना है। तो हेनरीज लॉ के बेसिस पे आपको दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पहला न्यूमेरिकल बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। अब आप कहोगे कि सर स्टेटमेंट बेस्ड का क्या मतलब है। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब है बेटा कि या तो आपसे डायरेक्टली वो ये पूछ लेंगे कि हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेंगे। या दूसरा टाइप ये होगा कि उसमें कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करा दे वो कि जिसमें आपको क्या करना हो कि उससे उसके थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यानी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी यहां से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हेनरीज लॉ के बारे में जानेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली हम जाएंगे न्यूमेरिकल पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार छपना ही छपना है, एकदम क्लियर कट समझिए आप। न्यूमेरिकल जो भी हम कराने जा रहे हैं वो उनमें से आपको उस टाइप के एक दो क्वेश्चन आपको अपनी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि हेनरीज लॉ होता क्या है। तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। पहली बात, इसका मतलब आप समझिएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका वेरिएबल है तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट टोटल का टोटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी खुद भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कई केसेस में टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करा देते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कहता है कि आपका जो भी गैस है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अगर मान लीजिए कोई भी सॉल्वेंट है, तो इसमें अगर आपने जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक देखते हो, तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, यानी उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। तो अब अमाउंट ऑफ कार्बोनेटेड गैस यानी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, वो कितनी डिसॉल्व होगी, ये उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि आपका जो भी गैस है वो किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होगा। यानी अगर ये सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में कितनी गैस डिसॉल्व होगी, ये कैसे पता लगेगा। हम अगर ये कैलकुलेट कर लें, आप हमें ये बता दीजिए कि इसमें कितना इसका पार्शियल प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो रहा है, तो उसके पार्शियल प्रेशर पे ही उसकी उस पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्लियर बात हुई। यानी अगर आप हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और वो कांस्टेंट टर्म आपका क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गई बात। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है, अगर आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के गैस की किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी को मेजर कर सकते हो। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका जो गैस है वो कितना डिसॉल्व होगा, ये उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग अब हम बात करेंगे उसकी। जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है
क्या कह रहा है, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या फ्रेम किया हुआ है, क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है कि एन अनओपन्ड सोडा हैज द equous concentration of CO2 at 25 degree Celsius equal to 0.0506 मोल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, thus pressure of CO2 gas in the can is। चलिए बात को यहीं से स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं। फटाफट से एक बार हम फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने करते हैं कि आपको इसमें करना कैसे है, जरा देखिएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। एन अनओपन्ड सोडा है, एक अनओपन्ड सोडा है और हैज एन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ CO2। किसका कंसंट्रेशन है, CO2 का कंसंट्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनोलॉजीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। CO2 का कंसंट्रेशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, दो कंडीशन फुलफिल हो गई, इक्वल टू 0.0506 मोलर। ठीक है, क्या दिया, कंसंट्रेशन दे रखा है। Thus the pressure of CO2 gas in the can, और KH आपको दे रखा है 0. ये होगा 0.34 आई गेस। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है KH यानी हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है और आपसे प्रेशर पूछ रहा है। बिल्कुल 0. ये है 0.034। ठीक है, ये है आपका 0.034 मोलर। चलिए ट्राई करिए, करना क्या है, आपको दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, या सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इनटू प्रेशर कांस्टेंट यानी प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यही फॉर्मूला लगना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इनटू PO2। अब क्या कह रहा है, द प्रेशर ऑफ CO2 गैस इन द कैन इज। ठीक, बताइए भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो अब अगर आप यहां से PCO2 निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी अपॉन KH। होगा या नहीं होगा, आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू ये है, यानी सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, वो हेनरी कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर के बराबर होगी, या ये कहो कि सॉल्युबिलिटी S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। यही तो हेनरीज लॉ आपका कहता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है या जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इनटू PCO2। तो अब यहां से PCO2 निकल जाएगा सॉल्युबिलिटी अपॉन KH। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0506 अपॉन क्या है 0.034। यूनिट दोनों की क्या है, यूनिट दोनों की सेम है। ठीक, क्या से, इसकी यूनिट है आपकी मोल पर केजी और इसकी है आपकी यूनिट मोल पर केजी बार। ठीक है, मोल पर केजी बार। अब यहां पे आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो PCO2 होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आप करोगे डायरेक्ट डिवाइड करो 0506 अपॉन 0.034। तो यहां से आपका आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1.488 बार, 1.488 बार। बोलिए भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछा था, आप फिर से एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एन अनप्लग्ड सोडा हैज एन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0.0506 मोलर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मोल पर केजी। Thus pressure of CO2 gas in the can is, आपसे प्रेशर पूछा हुआ है, दिया क्या है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट आपको पता है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इनटू पार्शियल प्रेशर, यानी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ
गैस। क्लियर हो गई बात? वैल्यू हमने पुट किया और आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर है? फटाफट से बताइए। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन H2O at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0.0108 atmospheric pressure. Henry's law constant for this system is this 5.80 into 10 to the power 4 atm. Thus मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बताना है। चलो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बताना है, फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक, यहां देखिए आपको हमने बताया कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जो गैस उसमें डिसॉल्व हो रही है उसका उस सॉल्वेंट में कितना पार्शियल प्रेशर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर ये बात सही है तो अगर हम ऐसा कर दें कि PCO यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू KH। कैसे भाई आप ये बताओ कि अगर आप किसी चीज का कंसंट्रेशन देख रहे हो, आप किसी चीज का कंसंट्रेशन, बेसिकली जो टर्म है ना, जो टर्म यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, वो कंसंट्रेशन यूज हो रहा है। आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, आपको रिक्वायरमेंट कंसंट्रेशन की है, और कंसंट्रेशन किस यूनिट में दिया हुआ है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे फटाफट बोलो हाँ या ना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये पता है कि गैस का एक ये नया फॉर्मूला आप समझ लो एक तरीके से, कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर दिया है या आपको पार्शियल प्रेशर दिया है और मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, तो आपके लिए फॉर्मूला ये है। यानी अगर आपको कंसंट्रेशन पता है, आपको कंसंट्रेशन पता है तो आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सॉरी प्रेशर आपको पता है, प्रेशर निकाल सकते हो, और प्रेशर पता है तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो इसमें फटाफट से रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर हम यहां से मोल फ्रैक्शन को निकालें तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा, जो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा वो आएगा PCO अपॉन KH, PCO अपॉन KH। और PCO की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.010 ATM। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन KH की वैल्यू दिया है 5.80 इंटू 10 टू द पावर 4। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। इसका आंसर आएगा लगभग 1.72 इंटू 10 टू द पावर -7, इतना आंसर आएगा। बोलो भाई अभी भी अगर स्टिल डाउट है तो एक बार फिर से समझो। सॉल्युबिलिटी आपका पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेनरीज लॉ कहता है। सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्यूट की होगी, सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की होगी। और सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है हमको यही तो पता है कंसंट्रेशन में कि कितना अमाउंट उसका डिसॉल्व है, यही ना पता है कि कितना अमाउंट उसका डिसॉल्व है। तो बस अगर हम ये कहें कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, या हम ये कह दें कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो उसी केस में हम क्या ले लेंगे, जो मोल फ्रैक्शन आपका क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिकली मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की ये यूनिट है, तो हम कंसंट्रेशन एक तरीके से मेजर कर रहे हैं।
और कंसंट्रेशन में भी कैसे मेजर कर रहे हैं, कितना पार्ट उसका डिसॉल्व है। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, फ्रैक्शनल पार्ट है, दैट्स वाई हम इसको कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हो कि प्रेशर, आपको जो पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। फटाफट बताओ भाई, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया हुआ था, आपको यही समझना था कि कंसंट्रेशन का क्या खेल है, और कंसंट्रेशन का एक पार्ट दे रखा था मोल फ्रैक्शन, और उसी में हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। बोलो भाई हाँ या ना, फटाफट से आंसर करिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपके स्क्रीन पे। H2S gas is used in qualitative analysis of inorganic cations। बताओ भाई, qualitative analysis of inorganic cation, its solubility in water at STP is 0.195 मोल पर kg, thus Henry's law constant for H2S gas। बहुत बढ़िया। आपको दो टाइप का एनालिसिस, जिनका प्रैक्टिकल हो रहा होगा या हो चुका होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनका हो रहा होगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको दो टाइप की एनालिसिस करनी होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, जिसमें आप क्वालिटी मेजर करते हो, यानी केटायन एनायन बताते हो कि कौन सा केटायन और कौन सा एनायन आपके कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में दिया हुआ है या गिवन सॉल्ट में आपको है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप क्वालिटी मेजरमेंट करते हो। जो टाइट्रेशन है इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी आप क्वांटिटी मेजर करते हो। बेसिकली टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन इज द प्रोसेस किसका, टू नो द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ एनी अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन। बोलो भाई, आप क्या करते हो, एक सोल्यूशन आपको अननोन है, जिसकी स्ट्रेंथ अननोन है, और दूसरे की नोन है, तो उसकी हेल्प से दूसरे को निकालते हो, यही ना करते हो ना। तो यही आपका दो टाइप का एनालिसिस आपको है कोर्स में। एक आपका है क्वालिटेटिव, जिसमें आप क्या करते हो, केटायन और एनायन की बात करते हो, केटायन और एनायन की बात करते हो। और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव में आप क्या करते हो, टाइट्रेशन करते हो, क्या मेजर करते हो, स्ट्रेंथ मेजर करते हो। और किसकी स्ट्रेंथ, किसी अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, अननोन सॉल्यूशन की। कई बार आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइट्रेशन, तो वहां आप बताइए कि टाइट्रेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन मेजर करते हैं। क्लियर होगी बात, आइए अब क्वेश्चन पे। और अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप करो यार। ठीक, H2S gas is used in qualitative analysis of inorganic cations. Its solubility in water at STP is this mole per kg, 10 Henry's law constant आपसे पूछ रहा है। चलो भाई, solubility गिवन है, solubility आपको गिवन है 0.195 मोल पर केजी, गिवन है या नहीं है, ठीक है। solubility in water this 10 हेनरीज, और जो आपको प्रेशर है वो क्या है, STP पे है। तो STP पे प्रेशर है और आपको solubility गिवन है, तो आप क्या कर दोगे, STP का मतलब क्या हो गया, 1 atm। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है KH की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई कैसे करोगे, कैसे करेंगे, प्रेशर P इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इंटू KH होता है या नहीं होता, तो यहां से कर दोगे KH इज इक्वल टू P अपॉन सॉल्युबिलिटी। अरे बोलो हाँ या ना। और P कितना दिया है, P दिया है बेटा 1 atm, और सॉल्युबिलिटी कितना दिया है 0.195। फटाफट से आंसर बताइए।
फटाफट से आंसर बताइए। ये मोल पर केजी है, ये आपका मोल पर केजी है। आंसर बताइए। जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 5.128 एटीएम केजी पर मोल। एटीएम केजी पर मोल काटोगे ना यहां से, ये 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। फटाफट बताओ भाई। आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपको प्रेशर दिया है 1 एटीएम का, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आप स्टैंडर्ड प्रेशर जो आपका होता है वो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको पूछ रहा है कि अगर सॉल्युबिलिटी गिवन है तो आपसे हेनरीज कांस्टेंट पूछ रहा है। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू KH निकालना है ना, ये PH नहीं है, ये KH है। KH की वैल्यू आपको ये आ जाएगी। इसको और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो कन्वर्ट कर लो, केजी हटा लो, ग्राम में कर लो, उससे भी हो जाएगा। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ KH, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा इसको, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएशन ऑफ KH विद टेम्परेचर T इज शोन बाय द फिगर 1 to 5। ठीक है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है, पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यानी कौन सा आपका ये ग्राफ इसमें सही है। चलो भाई, कौन सा ग्राफ सही है? ये कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ KH का वेरिएशन विथ टेम्परेचर, KH का वेरिएशन विथ टेम्परेचर। तो अगर यहां से KH आप देखो तो क्या है, हमने अभी आपको क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी इनटू KH इज इक्वल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, या ये कहिए कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू KH। ठीक, यानी KH इज इक्वल टू क्या है, सॉल्युबिलिटी अपॉन पार्शियल प्रेशर। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपकी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो ये जो वेरिएशन है क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा और उसके बाद में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से आप लोग। हाँ, concentration of CO2 in mole fraction in fat when partial pressure of CO2 is 55 kPa at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये CO2 का आपको क्या दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि इसका मोल फ्रैक्शन में कितना कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, चलो भाई, प्रेशर दिया हुआ है 55 kPa दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो क्या करिएगा, चलो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू कंसेंट्रेशन, KH इंटू कंसेंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू कंसेंट्रेशन है। ठीक है, अब जो ये आपका PCO2 है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 55 kPa। तो ये कन्वर्ट करोगे आप तो किलो पास्कल में दिया है, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 10⁻³ पास्कल। चलो,
अब आपसे डायरेक्ट इसको पुट करिए कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन क्या हो जाएगा, KH। KH की वैल्यू आपको निकालना है, नहीं KH की वैल्यू आपको गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये आप करोगे 55 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 6760 इंटू, एक मिनट यहां करते हैं, चलिए यहां करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन, और ये आपको प्रेशर दे रखा है, प्रेशर आपको कितना दे रखा है 760। अब वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे 760 इंटू 55 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.10135 इंटू 10 टू द पावर 5 इतना टॉर। अब इसको आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, टॉर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 412.53 टॉर। ठीक, ये वैल्यू उठा करके आप अपने इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, जो वैल्यू आ रही है मोल फ्रैक्शन की, वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4.80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। क्लियर हो गई बात? करना आपको केवल इतनी सी बात है, आपको इतना करना है कि आप इसके जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका सोल्युबिलिटी आपको पता है तो आप उसका प्रेशर मेजर कर सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसी पॉइंट को लेकर के आपको जो न्यूमेरिकल फ्रेम करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको फ्रेम करते हैं, ये आप कर लेंगे। अगला आप इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक अपना टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे और फिर से PYQ सीरीज हम लोग अपनी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।